हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोमा टॉपिक को। ग्लूकोमा क्या है? तो एक बीमारी है जिसे आप कह सकते हैं काला मोतियाबिंद। आपने कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतियाबिंद के बारे में सुना होगा। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कैटरेक्ट पे और कैटरेक्ट सर्जरी पे, तो आप उसको डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। तो अब देखिए क्या है, तो ग्लूकोमा है। तो ग्लूकोमा क्या है? तो इसे कह सकते हैं काला मोतियाबिंद। ठीक है, इसमें जो अंधापन होता है यानी आँख जो ख़राब होता है वो परमानेंटली होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, तो सबसे पहले ग्लूकोमा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ग्लूकोमा होता क्या है, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, यानी ये बीमारी होने का कारण क्या है और किस कारण से जो है ये बीमारी ज़्यादा होगी, यानी रिस्क फैक्टर क्या है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कैसे कैसे हमारा आँख जो है वो ख़राब होगा धीरे धीरे। कितने प्रकार के होते हैं ग्लूकोमा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि कोई भी बीमारी होती है तो आपको लक्षण आते हैं। तो आँख अगर ख़राब होगा, अगर ग्लूकोमा हो रहा है आपको, तो क्या क्या लक्षण आएंगे। अब है कि डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन का मतलब क्या है, तो कौन कौन सी जांचें आपको करवानी होंगी इस बीमारी का कंफर्मेशन के लिए कि आपको यही बीमारी हो रखा है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, यानी अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें होंगी। उसके बाद होता है ट्रीटमेंट, यानी इस बीमारी का इलाज क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्लूकोमा होता क्या है। तो ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। तो ग्लूकोमा एक तरह की आँख की बीमारी है और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो ऑप्टिक नर्व होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो ख़राब हो जाता है। और ऑप्टिक नर्व क्या करता है, तो ये एक ऐसा नर्व है जो कि विजुअल इन्फॉर्मेशन हमारे आँख से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, आपने पूरा इसमें मैकेनिज्म पढ़ा होगा आई का कि कैसे कैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, फिर वो कैसे जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाता है, फिर रेटिना पे इमेज बनेगा और कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, वो मैकेनिज्म है। तो यही है कि ऑप्टिक नर्व क्या करता है, तो इन्फॉर्मेशन भेजता है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि ग्लूकोमा क्या है। तो एक तरह की आँख की बीमारी है जिसमें ऑप्टिक नर्व मेनली डैमेज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस डैमेज के कारण हमारे आँख का जो प्रेशर है, आईओपी जिसे कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब हमारे आई का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो ब्लाइंडनेस कर सकता है, अंधापन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोमा का यहाँ पे इमेज शो किया है कि यहाँ पे ड्रेनेज कैनाल ब्लॉक करके दिखाया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है, टू मच फ्लूइड स्टेज इन द आई, दिस इंक्रीजेज प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड का जो अमाउंट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो क्या होता है, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और ये हाई प्रेशर जब होता है तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप देख रहे हैं, वो चीज़ ब्रेन तक जाएगा ही नहीं, इमेज फॉर्म होगा ही नहीं, तो आपको कोई चीज़ पता नहीं चलेगा। आप देखिए फिर आपका क्या है, देखने का क्षमता चला जाएगा। तो ये आप ग्लूकोमा से इतना समझ लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा है कि किस कारण से हमारा ये जो ग्लूकोमा बीमारी है वो होता है, रिस्क फैक्टर क्या है, किसके कारण। यानी कि एक होता है कि रिस्क फैक्टर, यानी अगर आपको ये बीमारी है, आप इस उम्र में हैं, तो आपको ये बीमारी होने का ज़्यादा चांस होता है। तो चांसेस भी जानने हैं कि किसको ज़्यादा संभावना है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किसी बीमारी को होने के लिए। तो यहाँ पे कारण और रिस्क फैक्टर हम लोग समझेंगे। पहला है एज फैक्टर एबव 40 ईयर्स। अगर आपका एज 40 साल से ज़्यादा है, यानी आप ओल्ड एज में हो गए हैं, उम्र आपकी बढ़ गई है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चांस होता है ग्लूकोमा होने का। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके घर में दादा परदादा नाना, अगर मतलब इस तरीके का क्या है कि जो होता है ना कि परिवार में बहुत लोग को एक बीमारी हो रखी है, तो चांसेज होती हैं कि वो बीमारी आपको भी हो जाए। नेक्स्ट है इंजरी, अगर आई में कोई इंजरी हो गई है, उसके कारण फ्लूइड ज़्यादा सिक्रीट होने लगा, या फिर फ्लूइड का जो ड्रेनेज है, जो बाहर निकलने का रास्ता है, वो ब्लॉक हो गया, या फिर कुछ भी दिक्कत हो गई, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया, तो ये चीज़ें आपको हो सकती हैं बीमारी। और कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें डायबिटीज़ हो गया,
हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, हमारी आँख जो है ख़राब हो सकते हैं, ग्लूकोमा हो सकता है। और कुछ ड्रग्स हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर आप इन ड्रग्स का सेवन करते हैं, अगर इस ड्रग्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके कारण भी जो है ग्लूकोमा हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे ग्लूकोमा क्रिएट होता है, यानी कैसे आँख आपका ख़राब होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक्यूअस ह्यूमर फ्लूइड होता है, ठीक है। एक्यूअस जो है फ्लूइड है जो कि हमारे एंटीरियर चैम्बर में होता है, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में है। अगर एक्यूअस ह्यूमर यानी एक्यूअस जो फ्लूइड है वो अगर बढ़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, एक कारण होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा, और एक कारण है कि वो प्रोड्यूस हो रहा उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ कुछ बाधा है जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो एक ही जगह जमा हो रहा। तो पहला है कि ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा है कि प्रोड्यूस तो हुआ लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, किसी बाधा के कारण, ब्लॉकेज के कारण। तो दो चीज़ यहाँ समझिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन है कि हाइपर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया। अब क्या है कि फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा तो प्रेशर आँख का बढ़ जाएगा, इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना से ज़्यादा, तो 21 mmHg से ज़्यादा जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर इतना से ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, ग्लूकोमा। तो यहाँ पे अभी हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्लूइड बढ़ा और जो आईओपी है, प्रेशर आँख का वो बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने के कारण जो ब्लड सप्लाई है ऑप्टिक नर्व को, रेटिना को, वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ जो टिश्यू होते हैं वो इस्केमिक हो जाते हैं और क्या होते हैं कि अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं, ठीक है, नहीं ख़राब होने लगते हैं वहाँ के टिश्यू। तो इस कारण क्या होगा, ग्लूकोमा हो जाएगा, आपको देखने में प्रॉब्लम्स होंगी, आपका देखने का क्षमता चला जाएगा। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत टाइप हैं, बहुत टाइप में हमारा दो ही है मेनली, ठीक है, प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ग्लूकोमा में क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला है ओपन एंगल्ड ग्लूकोमा और दूसरा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें क्या होता है कि प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, और इसमें आपको ना दर्द होगा ना कुछ पता चलेगा, अचानक से जो है आपका देखने का क्षमता चला जाएगा, ठीक है, यानी विजन लॉस अचानक होता है, इंसीडियस होता है, ठीक है, ये अचानक से हुआ कि आपका देखने का क्षमता चला गया। तो इसमें मेन कारण क्या था वो एक हम आपको इमेज के थ्रू समझाएंगे। इसमें भी ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होगा, ठीक, ऑप्टिक नर्व ओपन में हो या क्लोज में हो, दोनों में ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगे, लेकिन ओपन में अलग कारण है और क्लोज में अलग कारण है, ठीक। तो अब हम लोग ओपन समझ गए कि धीरे धीरे इसमें जो है आपका विजन लॉस जो होता है वो अचानक से होता है, आपको दर्द का भी पता नहीं चलेगा। और क्लोज्ड एंगल में क्या है कि इसमें क्या होता है कि ड्रेनेज एंगल जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ड्रेनेज एंगल का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका फ्लूइड को निकलने का रास्ता है वो ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे अचानक से, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है और क्या होता है कि आपका देखने का क्षमता भी चला जाता है। और जो ओपन है उसमें धीरे धीरे अपने ही अंदर गड़बड़ी हो रहा है और न दर्द होगा ना कुछ पता चलेगा, ओपन का बात कर रहे हैं हम। और उसमें जो विजन लॉस है, जो देखने का क्षमता है वो अचानक से चला जाएगा, यानी एकदम चोरी चोरी से इसमें गड़बड़ी होगा और अचानक से जो है देखने का क्षमता चला जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा। और क्लोज्ड एंगल में अचानक से है, ठीक है, अचानक से प्रेशर बढ़ा और जो है क्योंकि इसमें अचानक से ब्लॉकेज हो गया, जो फ्लूइड निकलने का रास्ता है ब्लॉक कर गया, अब प्रेशर अचानक से बढ़ गया और देखने का क्षमता चला गया, ठीक। और इसमें देखिए इस इमेज के थ्रू हम लोग अब इसको समझते हैं। तो इस इमेज में क्या दिखा रहा है कि जो ट्रेबिक्यूलर मैसवर्क है वो ड्रेनेज का रास्ता है, वहाँ से जो फ्लूइड है वो जाता है बाहर, ठीक, ड्रेन होता है। और यहाँ पे जो हमारा ओपन एंगल है उसमें जो कॉर्निया है और आइरिस है उसके बीच का एंगल जो है वो ओपन है, ठीक है, ताकि जो ट्रेबिक्यूलर मैसवर्क है वो क्या कर सके, ड्रेन कर सके, जो भी फ्लूइड है वो आपका ये जो ट्रेबिक्यूलर मैसवर्क है उसके थ्रू आराम से बाहर निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है, ठीक है।
और ओपन एंगल में एंगल खुला है कॉर्निया और आइरिस के बीच का। और वही अगर आप एंगल क्लोजर ग्लूकोमा यानी क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में देखें तो आप यहाँ पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये जो एंगल है आपका कॉर्निया और आइरिस के बीच का वो क्लोज है, बंद हो गया है, और ट्रेबेक्युलर मेशवर्क के पास वो फ्लूइड जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न बैक आ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा ऐसे। तो ये आप समझ गए ओपन और क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा के बारे में। तो ये था हमारा प्राइमरी ग्लूकोमा में ओपन और एंगल ग्लूकोमा के बारे में। अब हमारा आता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ग्लूकोमा का क्या है, ये कारण है, मतलब इसका एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि मतलब होता है ना कि अचानक से अंदर अंदर कुछ हुआ, पता नहीं चला। लेकिन जो सेकेंडरी ग्लूकोमा है वो किसी न किसी बीमारी के कारण होगा। जैसे डायबिटीज़ है किसी को, हाइपरटेंशन है, कुछ हार्ट की दिक्कत है, कुछ अलग ब्रेन में कोई इंजरी हो गई है, तो मतलब इसका जो है कुछ बाहरी कारण होगा। तो सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है आप समझ गए कि बाहरी कारण, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आपका अंधापन होगा, विजन लॉस होगा, ड्रेनेज जो है सिस्टम गड़बड़ हो सकता है इसमें, या फिर कुछ भी अदर रीजन्स के कारण यहाँ पे जो है आईओपी जो है, आई का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और फिर जो विजन लॉस है वो हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा। और एक होता है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, जिसमें क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है आई का वो नॉर्मल होगा, लेकिन इसमें जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है। उसका बहुत सारा कारण है, तो बस आप इतना याद रखिए कि प्राइमरी ग्लूकोमा में ओपन और क्लोज्ड होते हैं, और सेकेंडरी ग्लूकोमा एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं। और जो नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा है उसमें क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होगा, प्रेशर नॉर्मल होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाते हैं। तो ये था हमारा कुछ ग्लूकोमा का टाइप, यानी कहें तो काला मोतियाबिंद का प्रकार। अब हमारा नेक्स्ट क्या था कि जब मोतियाबिंद होता है तो आपने कैटरेक्ट के बारे में सुन रखा है कि सफ़ेद मोतियाबिंद, लेकिन ये क्या है, काला मोतियाबिंद। ठीक है, जिसमें आपका जो है उसमें तो फिर से आप जो है देख सकते हैं लेंस अगर रिप्लेस हो जाए, लेकिन ये जो ग्लूकोमा है वो परमानेंटली विजन लॉस कर देता है, ब्लाइंडनेस, अंधापन कर देगा हमेशा के लिए। तो इसमें क्या होता है, किस तरीके के लक्षण आपको दिखेंगे, तो सबसे पहला है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आई का जो आईओपी है, ठीक है, आई का जो प्रेशर है वो 21 mmHg यानी 21 mmHg से बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला जो है सिम्टम, जो लक्षण है वो ये है। दूसरा है कि आपको जो है धुंधला धुंधला दिखेगा, ब्लर्ड विजन होगा। तीसरा है कि सीवियर आई पेन, आपको आँख में अचानक से बहुत दर्द हो सकता है या दर्द रहेगा थोड़ा थोड़ा। डिस्कम्फर्ट अराउंड द आई, आँखों के आसपास आपको जो है डिस्कम्फर्ट रहेगा। अब आँख में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, सही नहीं लगेगा। हो सकता है वहाँ स्वेलिंग हो जाए, इचिंग हो, या फिर कुछ भी आपको जो है थोड़ा सा आई पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो, हेडेक हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। तो सिर दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, या फिर आपको उल्टी हो भी सकता है। तो ये आप याद रखिए। और कॉमन चीज़ जो है ग्लूकोमा कैटरेक्ट में जो आपको याद रखना है वो है कि आँख में दिक्कत होगा तो धुंधला दिखेगा, सही से दिख नहीं पाएगा, सिर दर्द होगा, आँखों के चारों तरफ आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, स्वेलिंग हो सकता है, फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग लग सकता है, आपको जो है देखने में, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आप कॉमनली लिख सकते हैं आँख वाली बीमारी में। अब हमारा नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी कि अगर आपको आँख की बीमारी हो रखी है तो आपको पता लगाना है ना कि एक्चुअल में आपको हुआ क्या है। आप ये तो एक बार में इंश्योर नहीं कर लेंगे कि आपको आँख की बीमारी हो रखी है, तो आपको इसके लिए क्या है, कुछ जांचें करवानी पड़ेंगी। तो पहले है नॉर्मल जो है आपको आँख का जो है एग्जामिनेशन करवाना होगा। ठीक है, आपका जो है हिस्ट्री लिया जाएगा, आपके पेरेंट्स का आँख का कुछ प्रॉब्लम वगैरह का, कि ऐसा दिक्कत आपके मम्मी पापा को या फिर आपके फैमिली में किसी को नहीं हो रखा है या हुआ है, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। और आपका जो है आपके हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा कि कोई बीमारी तो नहीं है आपको, यानी आपके बारे में जो है आपका हिस्ट्री टेकिंग होगा, यानी आपके बारे में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आँख को देखेंगे, चेक करेंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे आपके हेल्थ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड। नेक्स्ट है कि आपका आईओपी टेस्ट करेंगे, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर टेस्ट करेंगे, जिसे एक कहते हैं, एक वर्ड में कहें तो टोनोमेट्री कहते हैं। टोनोमेट्री यानी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक करते हैं इससे। नेक्स्ट है विजुअल फील्ड टेस्टिंग, ठीक है, इससे आपका पेरिफेरल विजन टेस्ट करेंगे। अब आपका क्या है कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है, ओसीटी करते हैं, इससे ऑप्टिक नर्व का हेल्थ देखेंगे। तो ओसीटी आप याद रखिए ग्लूकोमा में, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है, ओसीटी, इससे ऑप्टिक नर्व का हेल्थ देखते हैं। तो आप इतना याद रखिए, टोनोमेट्री हो गया, विजुअल एक्यूटी टेस्ट हो गया,
ठीक है। ये सारे टेस्ट मेनली टोनोमेट्री तो आपको एकदम याद ही रखना है। विजुअल एक्यूटी टेस्ट रखिए, स्लिट लैम्प टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो ट्रीटमेंट। अगर आपको ये बीमारी हो रखी है तो आप सोचेंगे ना कि इसका इलाज करा लें, ठीक हो जाए, हम भी मतलब नॉर्मली देख पाएँ। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले आपको आई ड्रॉप्स दिए जाएंगे। आँख की बीमारी है तो आँख में आप बूंद बूंद करके कोई ड्रॉप डालते होंगे, आपको कभी ना कभी कुछ आँख की दिक्कत हो रखी होगी, तो आपको पता होगा आई ड्रॉप्स के बारे में। तो ऐसा दवा देंगे जिससे कि आपका जो आँख का प्रेशर बढ़ रहा है तो वो ना बढ़े, कम हो जाए, आईओपी कम हो जाए। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जरी में लेज़र सर्जरी होते हैं जिसमें लेज़र ट्रेबेक्युलर प्लास्टी होगा, जिसमें कि आपका जो ट्रेबेक्युलर मैसवर्क है उस पर ओपनिंग कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, कट करके ओपनिंग कर देंगे ताकि जो भी फ्लूइड ज़्यादा जमा हो रहा है उसको निकलने का रास्ता मिल जाए, ड्रेनेज का रास्ता मिल जाए। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है लेजर इरियोडोटोमी। ठीक है, यहाँ पे इरोडोटोमी लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे इरियोडोटोमी होगा। ठीक है, आइरिस आप याद कर लीजिए, आइरिस से इरियोडोटोमी जो होता है आप सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा इसमें जो भी मिस्टेक होगा आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार सर्च करके मतलब श्योरिटी हो जाए आपको, तो लेज़र इरियोडोटोमी होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूअस ह्यूमर को यानी फ्लूइड को रिलीज करने के लिए, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए आइरिस पे ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कट कर देते हैं, जैसे आप इंसिजन आपको पता होगा कट करके, तो वैसे ही क्या करते हैं ना कि आइरिस पे जो है हमारा वहाँ पे क्रिएट कर देंगे ओपनिंग कट करके। तो यही है लेजर इरिडोटोमी। ठीक है, लेजर थेरेपी से सब होगा, इतना याद रखिए। लेजर ट्रेबेक्युलोप्लास्टी, लेजर इरिडोटोमी, तो ये सारे प्रोसीजर हैं, ट्रीटमेंट हैं जो कि ग्लूकोमा के लिए कराए जाते हैं, और जो दवाइयाँ चलती हैं सो चलती हैं। ठीक, अब हमारा जो लास्ट है वो है कि कॉम्प्लिकेशंस, यानी अब वो जो है हम लोग जानेंगे कि ग्लूकोमा को अगर आप ट्रीट नहीं कराते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो सबसे पहले है कि अंधापन हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा जो कि परमानेंट होगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व का ही दिखाने का काम है। ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाएगा तो उसको फिर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, फिर से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे ब्लाइंडनेस हो जाएगा, वो भी परमानेंट ब्लाइंडनेस। अब अंधापन हो जाएगा, ठीक है, देख नहीं पाएंगे, तो आपका कहीं पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो मेन आप कॉम्प्लिकेशन याद रखिए कि ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक, तो ये हमारा जो था ग्लूकोमा टॉपिक था, और आई होप यह टॉपिक आप लोग के पढ़ाई में हेल्प करेगा। और एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, और मैंने सारा क्वेश्चन पेपर लगभग जो है आप लोग के साथ विद सॉल्यूशन जो है शेयर कर रखा है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और आपको जो है किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ भी पीपीटी में या फिर जो भी वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।